गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 21 जून और 21 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। 21 जून आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषाओं में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है। यहाँ दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है पूनम चंद गोदारा को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा में बीकानेर के पूनम चंद गोदारा को उनकी कृति अंतस्रे आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। 23 भाषाओं के लेखकों के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई थी। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप उत्कीर्ण ताम्र फलक और 50,000 रुपये की राशि बाद में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में प्रदान की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत साल 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में जो तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया था पूरे देश में। 20 जून को नई दिल्ली में इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया था। प्रदेश में 24 सितंबर 2024 को टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब से हुई है। जहाँ दोस्तों राजस्थान के जो उदयपुर में कोटड़ा ब्लॉक से इस अभियान की शुरुआत 15 जून को की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा राजस्थान में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत 15 जून 2025 को की गई थी। इस अभियान की शुरुआत जयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से हुई है। राज्य के 37 जिलों में 18 विभागों द्वारा इस अभियान के तहत अलग अलग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ जनजातीय क्षेत्रों में पहुंचाना तथा शिविर के माध्यम से इनको जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ने कितने पदक के साथ 34वीं नेशनल वुशु ओवरऑल चैंपियनशिप जीत ली है। यहाँ दोस्तों 34वीं नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया था और इसमें ओवरऑल चैंपियन बना है राजस्थान और कुल 24 मेडल जीते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 24 पदक के साथ राजस्थान ने 34वीं नेशनल वुशु चैंपियनशिप की जो ओवरऑल चैंपियनशिप जीत ली है। जयपुर में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप में राजस्थान के वुशु खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। भारतीय वुशु संघ और राजस्थान वुशु संघ के संयुक्त तत्वावधान में ये 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप जो कि 14 से 19 जून तक जयपुर में आयोजित की गई। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष है हीरानंद कटारिया और राजस्थान की टीम के कोच थे राजेश टेलर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यहाँ दोस्तों राज्य स्तरीय समारोह जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसलमेर में इस बार आयोजित होगा। जैसलमेर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा योग करेंगे 21 जून को, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो मखमली रेत के दौरों के लिए विख्यात जैसलमेर जिले के खूड़ी गांव, ये खूड़ी गांव फेमस है जैसलमेर का, तो यहाँ पर योगाभ्यास करेंगे। योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन खूड़ी सेंट ड्यूस जैसलमेर में किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 में मनाया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। राष्ट्रीय स्तर पर जो समारोह का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में
होगा। नेक्स्ट है, आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान की शुरुआत राजस्थान में कब हुई है? जी हाँ दोस्तों, आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान की शुरुआत राजस्थान में 13 जून को की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 13 जून 2025 से लेकर 13 सितंबर तक ये 90 दिवसीय अभियान, जिसका नाम है आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान, जो कि मोडक रामगंज मंडी कोटा से शुरू किया गया। जी हाँ, रामगंज मंडी कोटा से शुरू किया गया इस अभियान को। इसका उद्घाटन की अगर बात करें तो मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उद्घाटन की अध्यक्षता की, और शिक्षा में जो पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के द्वारा इसमें ये शामिल हुए थे। अध्यक्षता मदन दिलावर के द्वारा की गई थी। तो मुख्य अतिथि थे भूपेंद्र यादव। इस अभियान के तहत 90 दिनों में 1.20 लाख शौचालय बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एग्रीस्टेक परियोजना में फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो एग्रीस्टेक परियोजना की अगर बात करें तो फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है, शीर्ष स्थान पर रहा है राजस्थान। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एग्रीस्टेक परियोजना, जिसका उद्देश्य किसानों की भूमि को आधार से जोड़ना और यूनिक किसान पहचान बनाना है। राजस्थान सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को सीकर जिले से इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया था। फिर 5 फरवरी 2025 से राज्य स्तर पर एग्रीस्टेक योजना को लागू किया गया। एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों की 11 अंकों की विशेष फार्मर आईडी बनाई जाती है। फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री में अगर बात करें तो डिडवाना कुचामन जिला पहले स्थान पर रहा था। राजस्थान सरकार को इसके तहत 562 करोड़ की वित्तीय जो विशेष केंद्रीय सहायता राशि अव्वल रहने पर दी जाएगी किसानों को फार्मर आईडी बनाने में। तो फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान देश में अव्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा विकसित किए जा रहे चीता कॉरिडोर परियोजना में राजस्थान के कितने जिलों को एकीकृत किया जाएगा? तो राजस्थान के 7 जिलों को एकीकृत किया जाएगा। चीता कॉरिडोर परियोजना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश के पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से ये जोड़ेगा। राजस्थान के 7 जिले इसमें एकीकृत होंगे, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़, इनको इस परियोजना में एकीकृत किया जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में करीब 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैले एक वन्यजीव गलियारा विकसित किया जाएगा, चीता कॉरिडोर, जिससे चीतों को संरक्षित और जुड़े हुए आवास में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति होगी। कुल कॉरिडोर क्षेत्र में 10,500 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में आएगा, और जबकि 6500 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, सांगरी के बाद राजस्थान में किस जिले की प्रसिद्ध पान मेथी को जीआई टैग मिला है? जी हाँ दोस्तों, जीआई टैग मिला है सांगरी के बाद में नागौर की प्रसिद्ध पान मेथी को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान की कसूरी मेथी यानी पान मेथी के नाम से प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को जीआई टैग मिला है। सांगरी के बाद नागौरी पान मेथी को जीआई टैग मिला है। इस प्रकार भारत सरकार के जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अब तक 18 कृषि उत्पाद सहित तकरीबन 23 राजस्थानी वस्तुओं को भौगोलिक संकेतकों की लिस्ट यानी जीआई टैग में शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व शरणार्थी दिवस जो प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया था कि 2000 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाए। इस साल की जो थीम है वो है एकजुटता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि 23 युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया है इस साल।
साहित्य अकादमी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो साहित्य अकादमी ने साल 2025 के युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें अगर बात करें हिंदी भाषा की तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की को मिला है। उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए उनको दिया गया है। वहीं बाल साहित्य में हिंदी के लिए सुशील शुक्ल की पुस्तक 1/12 को पुरस्कृत किया गया है। 24 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार और 23 भाषाओं में जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा है वो की गई है। डोगरी भाषा का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो बाद में घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राजस्थान की प्रथम सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया। एक बार फिर से सुनिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राजस्थान की प्रथम सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जो राजस्थान करंट अफेयर्स एग्ज़ाम बूस्टर कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये पूरी डिटेल आपको इस कोर्स में मिलेगी, जिसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन 2024 के और जनवरी से दिसंबर 2025 के आपको अपडेटेड क्वेश्चन व्याख्या सहित मिलते रहेंगे। और भी महत्वपूर्ण PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कोर्स को ज़रूर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ मिलेगा। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें GK सर्च इंजन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।